नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है सदन में सियासी खाद, भड़की बयानों की आग। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हंगामेदार हुआ। सदन में यूं तो कई मुद्दों पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, लेकिन खाद और बीज की कमी पर जमकर हंगामा बरपा। आखिर सत्र में खाद क्यों बना है सियासी खाद, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हंगामेदार हुआ। पहले दिन शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने खाद बीज की किल्लत का मुद्दा उठाया। विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को जब कृषि मंत्री रामविचार नेताम के जवाब के बाद आसंदी ने इनकार कर दिया, तो कांग्रेस विधायकों ने गर्भगृह में जमकर नारेबाजी की, तो कृषि मंत्री ने आंकड़े सामने रखे। 28 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हो चुकी है बोनी। टारगेट से ज्यादा एनपीके खाद का स्टॉक, पोटाश समेत कई और खाद का भी भरपूर स्टॉक। करीब 2 लाख टन घटाया डीएपी का टारगेट। 3.10 लाख से घटकर 1.03 लाख टन किया लक्ष्य। डीएपी की कमी को दूसरी खाद से किया जा रहा पूरा। डीएपी की एक बोरी में 23 किलो फास्फोरस, 9 किलो नाइट्रोजन, 3 बोरी एसएसपी और 1 बोरी यूरिया में भी वही तत्व। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इन आंकड़ों को झूठा बताते हुए सरकार पर साजिश के आरोप लगाए, तो कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया और कांग्रेस सरकार से ज्यादा खाद उपलब्ध करवाने का दावा किया। चुनाव का समय आता है तो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और जब किसानों को खाद बीज और बिजली उपलब्ध कराना होता है तो वैश्विक कारण आप बताते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये पूरे आंकड़े हैं सरकार के, जिसमें डीएपी 1/3 आपने उपलब्ध कराया है, यूरिया आधा उपलब्ध कराया है, दूसरे खाद भी नहीं है। टोटल ये सरकारी आंकड़े 50%, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। सोसाइटियों में जाएंगे तो 50% भी जहां गाड़ी पहुंचती है खाद की गाड़ियां, वो तुरंत खाली हो जाता है। सोसाइटी में बैठे हुए लोग अलग लूट रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में आज के तिथि में जितने पिछले साल हमने उर्वरक और बीज का वितरण किया था, उससे कहीं अधिक वितरण और भंडारण हमने अभी तक किया है। खाद से जो कमियां हैं उसको पूरा करेंगे और इसीलिए डीएपी को देखते हुए एक हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने ही इजाद किया है कि नैनो यूरिया और डीएपी कमी है, तो डीएपी नैनो का भी हम वितरण कर रहे हैं। विपक्ष के तीखे तेवर का अंदाजा पहले ही लगाया जा चुका था, लिहाजा सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ दिखा। ऐसे में बाकी 4 दिनों में भी कांग्रेस विधायक सरकार को घेरते दिखेंगे, लेकिन क्या इससे खाद बीज की किल्लत कम होगी, ये बड़ा सवाल है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो डीएपी की किल्लत और इससे किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है, ऐसे दावे कांग्रेस कर रही है। लेकिन अब बंसल न्यूज के भी इस पूरे मामले पर कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो ये, क्या छत्तीसगढ़ में मॉनसून सत्र में खाद सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है? दूसरा सवाल, क्या खाद के सहारे कांग्रेस राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश में है? और तीसरा सवाल, क्या सदन में हंगामा करने से खाद की किल्लत दूर हो जाएगी? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। सबसे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। पूर्व विधायक बीजेपी के रजनीश सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी आज हमारे साथ डिबेट में होंगे। सुरेंद्र जी, स्वागत है। राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, स्वागत करती हूँ। तिवारी जी, सवाल वही है, पहले चर्चाएं हो चुकी हैं खाद पर, अब तो विधानसभा में भी मुद्दा गूंजा, आसंदी तक विपक्ष पहुंच गया, जमकर हंगामा हुआ, सदन से वॉकआउट कर गया। लेकिन ये समस्या जो है, इसकी कई वजहें बताई जा रही हैं। कारण ये है कि रूस, इजराइल और जॉर्डन से डीएपी की जो लगातार सप्लाई होती है वो प्रभावित हुई है, जो उन देशों में हालात बने हैं उनके कारण। लेकिन क्या इस तरह से विरोध जताना या इस तरह से जो कांग्रेस पूरा भुनाने की कोशिश करे इस मामले को विधानसभा में भी, क्या ये माना जाए कि विपक्ष को राजनीतिक माइलेज चाहिए, इसलिए खाद पर इतना हल्ला बोल हुआ?
देख, किसानों पास खाद नहीं है, ये समस्या है, निश्चित तौर पर सही है। खाद बीज की समस्या से किसान जूझ रहा है, तो वो उसका हल करने के लिए सरकार ने विकल्प भी तैयार किया है। दो बात। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी पंचायत है, सबसे बड़ा मंच है, तो उसमें कांग्रेस मुद्दा उठाकर उसका सही उपयोग करने की कोशिश कर रही है कि हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों की समस्याएं हैं, उस पर हल नहीं हो रहा है। ये आप अगर देखें तो किसानों के खाद बीज डीएपी की समस्या जो है वो लगभग हर साल रहती है, कोई साल ऐसा नहीं है जो नहीं रहती, कोई कम रहता है, कोई ज़्यादा रहता है। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा होने के कारण आपने भी बताया कि जो विदेश में झगड़े चल रहे हैं उसके कारण जो प्रभावित हो रहा है, तो इसके कारण जो किसानों को परेशानी बढ़ी हुई है। अब राजनीति करना है, विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी दल है, तो ऐसे में किसानों के बीच पहुंचने का, किसानों के बीच आधार तैयार करने का और किसानों की बात आवाज उठाने का उनको सही वक्त मिल गया ना। अभी तो किसानी का समय है और किसानी में भी अभी ही खाद बीज का समय है। तो समय पर अगर खाद बीज किसानों को नहीं मिल रहा है तो वो ब्लैक से ले रहे हैं, नकली मिल रहा है, बाजार में कम रेट ज्यादा रेट में मिल रहा है, तो कई प्रकार की यह समस्याएं किसानों के पास आ रही है जी। ये सही है, इसको सभी मान रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों मान रहे हैं। और इसीलिए इसको हल करने की कोशिश में सरकार लगी भी है। सरकार के पास बहुत ज्यादा विकल्प भी नहीं है, कोई भी सरकार रहे, चाहे कांग्रेस रहे चाहे भाजपा रहे। आज आप देखेंगे खेत में रासायनिक खादों का उपयोग ज्यादा हो रहा है, ये बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जो है, किसानों जो है उर्वरक जो उपयोग करते हैं वो हमारे जो पारंपरिक हैं, जो हमारे जो खेती जैविक किसानी खाद से आता है, जो किसान करता है, जो गांव खाद से जो जैविक खाद उपयोग करता है, वो उसकी उपयोगिता खत्म हो रही है, उसकी उपयोगिता कम हो रही है। ये विकल्प के रूप में है एक। और दूसरा जो इससे जो किसानों को ज्यादा उत्पादन हो जाता है, तो उस लालच में इसका उपयोग करना चाहते हैं ताकि ज्यादा उत्पादन हो, बिल्कुल ज्यादा राम अवतार बेच जी, ये पाए, बात ज्यादा आपने लाभ ठीक कमा कही है कि पाए। जिस तरह से आप देखिए परंतु इसकी उसमें मांग भी गुणवत्ता नहीं डीएपी रहती, की, एक समस्या अगर रहती है। अगर हम पिछले वर्षों में देखें तो डीएपी की मांग जिस तरह से बढ़ रही है, निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो एक चुनौती बन जाती है कि इस क्षमता से ज्यादा इस मांग को पूरा करना, और फिर खास करके तब उन हालातों में जब इनका जो सप्लाई है वो बाधित हो रहा हो, अलग वजह है उसके पीछे। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी, आप तो किसानी खेती से जुड़े हुए हैं, नेता हैं, और मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, क्या जैविक खाद या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती जिसके चलते डीएपी के इस इस्तेमाल को थोड़ा सा फिलहाल के लिए अगर कम किया जा सके? और आप सरकार को सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि आलोचना करना आपका हक है, लेकिन समाधान भी ढूंढना होगा, क्योंकि इससे किसानों के हित से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। शुभांगी जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अगर इसमें दो तीन बातें पहले जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है कोई आज का नहीं हो रहा है, 3 साल हो गए। दूसरी बात, केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को बात की जानकारी बहुत पहले से रहती है कि हमारे क्षेत्र में कितने धान का रकबा है, कितने धान की खेती होगी, इसके लिए हमको कितने रासायनिक खाद की आवश्यकता होगी। वैकल्पिक रूप में अन्य राष्ट्रों से आयात करके इसकी आपूर्ति की जा सकती थी, मगर इसमें केंद्र की सरकार ने चाहे राज्य की सरकार ने समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आज स्थिति ये बनी है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में धान की कीमत सबसे ज्यादा मिलती है, कांग्रेस के समय भी, भारतीय जनता पार्टी के समय भी, इसलिए लोगों ने अन्य फसलों को छोड़ करके धान की खेती करना शुरू कर दी। और धान की खेती में आज जो नई परिस्थिति है उसमें रासायनिक खाद और विशेष तौर पर डीएपी की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आज पूरी सोसाइटियों में हाहाकार मचा हुआ। जहां तक आपने कहा कि जैविक खाद क्या इसका विकल्प नहीं हो सकता, निश्चित रूप से जैविक खाद ही विकल्प होना चाहिए, किंतु कांग्रेस की सरकार ने इसीलिए गौठान बनाए थे, वहां पर गोबर से जैविक खाद का उत्पादन हो रहा था, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिल रहा था। उन सब चीजों से जमीन की उर्वरा शक्ति भी ठीक रहती है और जो फसल उत्पादन होता है उसकी गुणवत्ता भी ठीक रहती है।
जी। मगर चूंकि कांग्रेस पार्टी ने चालू किया था, इसलिए सरकार ने गौठानों को बंद कर दिया, जैविक खाद का उत्पादन बंद हो गया और आज वो रासायनिक खाद की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। और अगर आप कहेंगे कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया तो कांग्रेस क्यों नहीं करेगी? हम राजनीतिक दल हैं, इसको आप राजनीतिक पहल समझिए या जिम्मेदारी समझिए। जनता की समस्या को उठाने की जिम्मेदारी हमारे पास बिल्कुल। है। हम विपक्ष में हैं और जनता आज किसान पीड़ित है, परेशान है, इसलिए ये मुद्दा सड़क पे भी उठेगा और विधानसभा में। चलिए, अब इस चर्चा में भी इस सवाल को उठाएंगे। रजनीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शुभांगी जी, जो आज कांग्रेस ने स्थगन के माध्यम से विधानसभा में जो प्रश्न किया है वो उनका अधिकार है, उनको जनता ने ये दायित्व दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने। लेकिन मैं इसमें बताना ये चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा खाद बीज की समस्या है और खाद बीज में जो मुख्य रूप से खाद का जो इस्तेमाल होता है छत्तीसगढ़ में यूरिया होता है, पोटास होता है, सुपर फास्फेट, डीएपी है। बीज का कहीं कोई समस्या नहीं है, ये कहीं नहीं बता सकते। लगभग बुआई जो करने वाले किसान हैं, बुआई छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। जो रोपाई करते हैं वो थरहा तैयार किए हैं, कहीं चालू हुआ है और ये अभी 15-20 दिन, 25 दिन और 10 अगस्त तक, 15 अगस्त तक रोपाई का काम चलता है। रूटीन में छत्तीसगढ़ में होते आया है। मुख्य विषय जो है डीएपी का सबने कारण बताया। अभी शर्मा जी बता रहे थे कि इनको मालूम नहीं था। क्या मालूम सबको है कि 3 साल से युद्ध हो रहा है। सबसे बड़ा निर्यातक जो है यही तीनों चारों देश है, जहां पर युद्ध धीरे धीरे और भीषण होते जा रही है। शुरू में जब कम रूप से युद्ध चल रहा था तो वहां से आपूर्ति हो पा रही थी। अब युद्ध की स्थिति हम रोज टीवी में देख रहे हैं, तो उस विषय में ज्यादा न जाते हुए इसके कारण बाधित हुआ है। और शुभांगी जी, और मैं बताना चाहूंगा, जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले एक और बहुत जरूरी जो खाद है यूरिया, जिसको किसान रोपाई या बुआई के बाद जब फसल तैयार होने लगता है तो लगाते हैं, इतना मारामारी होता था और उसका दूसरा उपयोग किया जाता था, ब्लैक मार्केटिंग होता था। लेकिन जब से उसको नीम कोटेड किया गया, माननीय मोदी जी ने उसको कोशिश किया कि वो जिस तरह से देश में ही उत्पादन हो, और उसके कारण नीम कोटेड यूरिया जब से बनाया गया, कहीं पर कोई मारामारी नहीं होती। किसान उस समय भी थोड़ा सा उनको दिक्कत था कि ये यूरिया पता नहीं नीम कोटेड है, इसमें प्रोडक्शन में असर होगा। लेकिन साल 2 साल जब वो किसानों ने उसका उपयोग किया, उनको विश्वास हो गया कि है। इसी प्रकार डीएपी का है, डीएपी का भी जो एक पूरक है वो खाद आ चुका है। बार बार किसानों को जागृत किया जा रहा है, किसान उसको ले रहे हैं। रेट भी इससे कम है, जो ये डीएपी है उससे रेट कम है। लेकिन ये बात सच है कि लगातार किसान कई वर्षों से डीएपी में अच्छा उत्पादन लेते आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा भी 1 साल 2 साल विश्वास करने में लगेगा। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि हमने डीएपी का टारगेट घटाया क्यों रजनीश जी? उसे घटा दिया और काफी एक बड़े मार्जिन से उसको घटाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ शुभांगी जी कि जो आयात होता है पूरे देश में उसको सप्लाई करना है केंद्र सरकार को, तो जो आयात होके जो केंद्र सरकार को जो मिला है उसी के अनुपात में तो बड़े बड़े राज्य और फिर छोटे राज्यों के अनुपात में उसको करेंगे। कोई घटाया नहीं गया है, जो प्राप्त हुआ है उसके आधार पर आवंटन किया गया है। और रही बात जो मार्केट की बात भी मैं सुन रहा था, तो मार्केट में ये सरकार करती है 30-40% खाद मार्केट को अवेलेबल कराती है कि कई किसान हैं जो सोसाइटियों से नहीं खरीद पाते, कोई केसीसी नहीं लेता, कोई वहां से सीधा लेन देन नहीं करता, तो वो मार्केट जाते हैं। तो रजनीश जी, क्या फिर इसके पीछे हम सप्लाई चेन में आ रही किसी बाधा को माने? अगर आप कह रहे हैं कि भरपूर खाद है या वैकल्पिक व्यवस्था भी है, तो किसान फिर जागरूक क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे चैनल पे भी हमने कई बार दिखाया किसान काफी परेशान होते हैं। अगर हम धान खरीदी का टारगेट बढ़ा रहे हैं, इस बार आप देखिए आप लोगों ने फिर रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की है, तो धान की फसल के लिए अगर डीएपी महत्वपूर्ण है तो इस पर विचार होना चाहिए कि खाद की किल्लत को फिर कैसे दूर किया जा सके। और अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने कर रखी है तो ये जनता तक कैसे पहुंचेगी? मैं आपके पास लौटूंगी। तिवारी जी, क्या समाधान अब इसका निकल सकता है? क्योंकि ये दीर्घकालिक समस्या बनेगी तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत नुकसानदायक होगी। धान का कटोरा है छत्तीसगढ़। किसानों को जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक इस महीने में जैसे जैविक खाद की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ भले ध्यान न दिया जा रहा हो, मगर भाजपा शासित मध्य प्रदेश है चाहे यूपी है, वहाँ भी जहाँ खेती किसानी होती है वहाँ भी
ये दिक्कतें हैं, इस विकल्प पर विचार हो रहा है और वैज्ञानिक शोध अलग अलग हो रहे हैं। पहले ये जो किसान है ना, वो ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में ज़्यादा लाभ की खरीदी हो रही है, तो वो गुणवत्ता की तरफ नहीं जा रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। वो ध्यान दे रहा है कि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, उसको फायदा हो जाए। ये एक नई बात जो अभी खरीदी के कारण, सरकारी खरीदी के कारण आई है। दूसरा, एक किसान अब जैसा गांव में, हम लोग भी गांव वाले, गांव में अब किसान की खेती किसानी में बैल का उपयोग बंद हो गया है। अब पूरी तरह से ट्रैक्टर सहित आधुनिक यंत्रों का उपयोग होता है, तो गाय की भी संख्या कम हो रही है। तो अन्य विकल्प जो थे, जैसा खाद के लिए गोबर का उपयोग करते थे या अन्य का जो पैरे का उपयोग करते थे, वो उपयोग किसान कर नहीं रहे हैं, उसमें भी आलसीपना आया है। तो ये नए वैज्ञानिक शोध के साथ जो धान के लिए पानी कम लगता हो, एक तो कि पानी बहुत ज़्यादा धान में लगता है, दूसरा खाद का उपयोग जो कैसे कर सकते हैं, कैसे कम खाद में उपयोग हो, क्योंकि इससे पूरे देखेंगे जहाँ जहाँ है वहाँ खेती भी खराब हो रही है, जमीन भी खराब हो रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा उर्वरक जो डीईपी का उपयोग होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ऐसा माना जाता है अन्न उत्पादन की अपेक्षा। तो ये वैज्ञानिक तरीके से, नए तरीके से जो कृषि वैज्ञानिक और सोच के जो निर्भरता है वो खत्म करनी चाहिए, क्योंकि ये विदेश से आ रहा है और ये लंबे समय से चल रहा है जी। तो ये खेती किसानी, और इसके लिए प्रयास छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से हो रहा है कि जो किसान है वो धान पे अलावा अन्य खेतियों में भी रुचि लें। एमएसपी हर दूसरे जो अन्य फसल है उसका भी बढ़ाने की कोशिश की गई, सरकार उसमें भी ध्यान दे। तो सरकार की तरफ से पहल हो रही है। अभी किसान आकर्षित नहीं हो रहा है, किसान को आकर्षित करके अन्य जो लाभ हैं वो लाभ की दिशा में उनको प्रेरित करना पड़ेगा, अभियान चलाना पड़ेगा, तभी ये चीजें उभरेगी। तो राजनीति में हो हल्ला, हंगामा, आरोप प्रत्यारोप से इसका हल नहीं निकलने वाला। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसान भी अब आलसी हो गया है, डीएपी पर इतना निर्भर कर चुका है कि अन्य खेती की ओर आकर्षित ही नहीं हो पा रहा है। तो वांगी की दरअसल में ये एक बड़ा लंबा विषय हो सकता है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जो बदलाव आया है, ग्रामीण संस्कृति में जो बदलाव आया है और जो मशीनीकरण, ये इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। मैंने अपने कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष के जब अपने कार्यकाल में मैंने बहुत सारे इस विषय में प्रयास किए थे, किंतु है बात दरअसल ये है कि आज छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और धान की प्रोसेसिंग, उसकी मार्केटिंग और उसका जो लाभकारी परिस्थिति है, उन सारी चीजों की वजह से अन्य चीजों में किसानों को आकर्षित कर पाना बड़ा कठिन काम हो रहा है। कुछ पढ़े लिखे लोग, उद्योगपति लोग कर रहे हैं, सब्जी की खेती कर रहे हैं या अन्य तरह के फसलों को उत्पादन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी स्थिति में कर रहे हैं। मगर सवाल इस बात का है, मेरा कहना ये है कि जब सरकार को ये मालूम था कि हमको डीएपी 1/3 मिलेगा, समय रहते किसानों को प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया गया? समय रहते जो विकल्प है डीएपी का, नैनो विकल्प है, उसके संबंध में समझाइश क्यों नहीं दी गई? या अन्य जो है एनपीके है या जो उसकी आपूर्ति कर सकता है, इन फर्टिलाइजर के उपयोग के संबंध में समय रहते किसानों को इस बात की जानकारी दिया जाना था, जगह जगह सम्मेलन किया जाना था और उनको जानकारी देते तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो सवाल ये है, ना ये सरकार खाद लाने में सफल हुई, ना ये सरकार किसानों को समझाने में सफल हुई। तो ऐसी परिस्थिति में ये सीधा सीधा ये संदेश जाता है कि सरकार ने 3100 रुपए की घोषणा तो कर दी है और 21 कुंटल खरीदने की घोषणा कर दी है, मगर नियत नहीं है इनको इतना खरीदना ना पड़े, धान का उत्पादन कम हो, किसान कम धान लाए तो हमको कम खरीदी करना पड़े। इस नियत के साथ ये काम सब हो रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, ऐसा संदेश किसानों के बीच में है। जी जी, रजनीश जी कहना चाह रहे हैं कुछ? जी रजनीश जी, मैं शर्मा जी अभी बोल रहे हैं कि इनकी धान खरीदने की नियत नहीं, इनके कुछ बातों को जवाब देकर फिर आगे विषय पर आऊंगा कि इन्होंने कहा कि धान खरीदना नहीं चाहते, घोषणा कर दी है। सुरेंद्र शर्मा जी, यदि आपको याद होगा 2023 चुनाव के पहले आपके जो मंत्री के प्रवक्ता थे माननीय मोहम्मद अकबर जी, यदि याद होगा तो आप याद करिए, उन्होंने कहा था 2023-24 का हमारा जो लक्ष्य है 1,25,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी है। हमारी सरकार बनने पर 1,38,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदे। आप बोल दिए थे 20 क्विंटल खरीदेंगे, लेकिन कितना बढ़ा रहे थे? उसके पिछले
किए थे खरीदी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले साल जब आई 1,38,00,000 मीट्रिक टन किया और पिछले वित्तीय वर्ष में 1,50,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी की है। इसलिए और पैसा भी एक मुश्त दिया है जो बोले हैं वो, तो इसलिए आप ये बोलेंगे छत्तीसगढ़ की जनता मानने वाली नहीं है। निश्चित रूप से मैं फिर बोल रहा हूँ कि डीएपी की कमी है, उनके लिए किसानों को उस समय समझाइश भी दिया गया था और जगह जगह ये बात आने शुरू हो गया था अप्रैल मई से ही कि इस बार डीएपी की किल्लत होने वाली है, क्योंकि आपूर्ति पहले से प्रारंभ कर दिया जाता है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ में दिया जाना रहता है, सोसाइटियों में रहता है। तो जो किसान सोसाइटी के संपर्क में रहते हैं, केसीसी लेने जाते हैं, मार्च अप्रैल से ही वो केसीसी में नया पुराना करके खाद उठाने काम शुरू कर देते हैं। उनको सबको मालूम था कि इस बार डीएपी में थोड़ा सा दिक्कत होगा और बहुत सारे किसान जिनको मिला वो ले लिया, बाकी नैनो ले रहे हैं। बाकी ना बीज की कमी है ना किसी दूसरे अन्य खाद की कमी है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जनरलाइज कर रहे हैं कि किसानों। अच्छा मेरे को बताइए कि कहाँ पर आंदोलन हो रहा है, चक्का जाम हो रहा है। मैं आपके 5 साल याद नहीं करना चाहता कि धान बुआई से लेकर खरीदी तक, जहां तक सोसाइटी से जाने तक, संग्रहण केंद्र के जाने तक, हर जगह चक्का जाम, विवाद, धरना, प्रदर्शन ही देखते थे। आज कहीं पर किसान थोड़ा डीएपी को लेकर के, मैंने पहले कहा कि इस बार उनको थोड़ा लग रहा है कि उसमें डीएपी में उनको विश्वसनीयता है, कई साल से डाले हैं तो इस बार थोड़ा उनको लग रहा है। लेकिन आने वाले समय में देखिएगा 2 साल बाद ये जब हम खुद आत्मनिर्भर होने लगेंगे तो माननीय मोदी जी की सरकार ऐसे चीजों पर जिसमें हम बाहर के देशों पर निर्भर हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे किसान को हो, चाहे रक्षा हो, चाहे अन्य, उस विषय पर ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, उसमें आत्मनिर्भर कैसे बने लगातार चल रहा है। यूरिया का पूरा देश में कहीं कालाबाजारी नहीं होती, न मारामारी होती। नहीं तो 2014 के पहले का दृश्य देखें कि यूरिया के समय कैसे दृश्य दिखता था देश में, पूरे प्रदेशों में। तो इस दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार और आने वाले समय में जो ये डीएपी क्या है उसका विकल्प भी आएगा और किसानों को भरोसा ठीक है। सुरेंद्र जी, मेरे पास वक्त की कमी। सुरेंद्र जी नहीं, देखिए ऐसा है कि रजनीश भाई पूछ रहे कहाँ आंदोलन हो रहा है, तो आप सोशल मीडिया देखिए, मीडिया देखिए। अगर कमी नहीं होती, किसानों के बीच में आंदोलन की परिस्थिति नहीं होती तो रोज चैनल में इस बात का बहस नहीं होता। और राजनीतिक दल कोई मूर्ख नहीं होते, राजनीतिक दल उन्हीं विषयों को उठाते हैं जो जनता से जुड़ी हुई है। आज किसानों के बीच में डीएपी को लेके, खाद की कमी को लेकर के और बीज के अंकुरण को लेकर के भी बड़ी समस्या है कई जगह। मैं समय आपके पास कम है, मगर ये अप्रामाणिक बीज का वितरण हुआ है, इस बात की शिकायत कई जगहों से मिली है। तो ये जनता की समस्या है, इसीलिए कांग्रेस ने इसको उठाया है और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि इसको बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। ये दरअसल में हम तो राजनीतिक दल है, अगर आप अवसर देंगे तो हम राजनीति क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। हम तो राजनीतिक पार्टी ही है, हमको साधु संत महात्मा थोड़ी है। और दूसरी बात, विपक्ष में रहते हुए जनता की बात को सदन में लाना, लोगों के बीच में लाना, समाचार संचार माध्यमों में लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को हम पूरा कर रहे हैं। सुरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे, क्या समाधान आप सुझाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मजबूत विपक्ष है, मुद्दा उठा रहा है तो कुछ समाधान भी बताना चाह रहा होगा। नहीं, देखिए उसका समाधान तो मैंने कहा, उसके लिए थोड़ा समय में देरी हो गई। अगर आप किसी भी हालत में डीएपी की आपूर्ति नहीं कर सकते तो इस बात की जानकारी पहले से किसानों को देना था, उसके विकल्प की जानकारी भी देना था, उसको कैसे उपयोग करें, कैसे उपभोग करें, कैसे खेतों में डालें, इस बात को भी समझाना था, तब इस समस्या का समाधान हो सकता है। मगर अभी फिलहाल तो इस सीजन के लिए तो किसानों के अंदर आक्रोश है और सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है। एक काम जरूर कर सकती है कि जो 1300 के डीएपी को निजी जो दुकानदार हैं 2100 रुपये बेच रहे हैं, उसमें रोक लगाए। वहां पर नियम है कि दुकान के सामने स्टॉक लिस्ट लिखा रहता है, उसका रेट लिखा रहता है, उसके हिसाब से किसानों को उपलब्ध कराएं। ये बात सरकार कर सकती है, ये इनको करना चाहिए। बिल्कुल सुरेंद्र जी, और जो आपने कहा है, जैसा कि रजनीश जी भी कह रहे थे कि लगातार इस पर काम हो रहा है और जब आत्मनिर्भर बन जाएंगे हम और आयात जो लगातार बाधित हो रही है उस पर निर्भर नहीं करेंगे तो शायद इस समस्या का एक अच्छा समाधान निकल सकेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो खाद की किल्लत से किसान परेशान है, लेकिन सरकार आश्वस्त कर रही है कि समस्या का समाधान होगा। लेकिन मुद्दा ऐसा है जिस पर सियासत हो रही है और आगे भी होती रहेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।